स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ मंच न्यूज चैनल से सुदीप द्विवेदी की रिपोर्ट लखनऊ से। भारतीय महासागर क्षेत्र के संदर्भ में औषधीय एवं सुगंधित पौधों के अनुसंधान में प्रगति पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आज 4 फरवरी 2025 को लखनऊ में आयोजित भारतीय महासागर क्षेत्र के संदर्भ में औषधीय एवं सुगंधित पौधों के अनुसंधान में प्रगति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में डॉक्टर श्रीमती एन कलेसेल्वी, महानिदेशिका एवं DSIR सचिव, भारत सरकार ने जोर देकर कहा कि औषधीय एवं सुगंधित पौधों के सभी पहलुओं को साकार करने, विशेष रूप से व्यापार, स्थिरता और भारतीय महासागर क्षेत्र में वैश्विक परिवर्तन के संदर्भ में पौधों के संसाधनों के ज्ञान के संग्रह और साझाकरण में प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग महत्वपूर्ण होगा, ताकि भारतीय महासागर क्षेत्र में औषधीय एवं सुगंधित पौधों से संबंधित व्यापार, स्थिरता और वैश्विक परिवर्तन की महत्वपूर्ण भूमिका में भारत का योगदान सुनिश्चित किया जा सके। डॉक्टर कलेसेल्वी ने अपने संबोधन में CSIR केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान CMAP के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय महासागर क्षेत्र में औषधीय एवं सुगंधित पौधों के एक केंद्र बिंदु के रूप में CSIR CMAP हमेशा वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ाने और औषधीय एवं सुगंधित पौधों के विभिन्न क्षेत्रों में सदस्य देशों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए तत्पर रहता है। इसके अलावा उन्होंने CSIR प्रयोगशालाओं की उन पहलुओं की भी जानकारी दी जो सदस्य देशों के बीच मौसम संबंधी जानकारी के आदान प्रदान और CSIR के माध्यम से शोधकर्ताओं का प्रोत्साहन करता है। उद्घाटन समारोह के दौरान IORARCSTT के निदेशक डॉक्टर मोहम्मद रजा संजाबी, CSIR CMAP के निदेशक डॉक्टर प्रबोध कुमार त्रिवेदी, CSIR NBRI के निदेशक डॉक्टर अजीत कुमार शासनी, CSIR CDRI की निदेशक डॉक्टर राधा रंगराजन और CSIR IITR के निदेशक डॉक्टर भास्कर नारायण भी मौजूद थे। सम्मेलन में 12 IORA देशों के 22 विदेशी प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। डॉक्टर प्रबोध कुमार त्रिवेदी ने सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में सभी विदेशी प्रतिनिधियों और देश भर से आए प्रतिभागियों का स्वागत किया। उन्होंने IORA के सदस्य देशों द्वारा सम्मेलन को सफल बनाने के लिए किए गए प्रयासों की भी सराहना की। डॉक्टर त्रिवेदी ने अपने संबोधन में CSIR CMAP की वैज्ञानिक उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी, जो औषधि क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने हेतु न केवल उच्च उत्पादन देने वाली किस्मों और कृषि तकनीकों के विकास में संलग्न हैं, बल्कि इन तकनीकों को देश भर के किसानों तक पहुंचाने के प्रयासों में भी योगदान दे रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद रजा संजाबी ने अपने संबोधन में IORA सदस्य देशों के लाभ के लिए नेटवर्किंग के माहौल को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि विकसित देशों की विशेषज्ञता से IORA सदस्य देश लाभान्वित हो सकें और कम से कम समय में सफलता प्राप्त कर सकें। सम्मेलन के दौरान गणमान्य व्यक्तियों द्वारा सम्मेलन की स्मारिका का विमोचन किया गया। सम्मेलन के बारे में संक्षिप्त जानकारी डॉक्टर अनिर्बन पाल ने दी तथा धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर अरविंद सिंह नेगी ने किया। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन से पूर्व डॉक्टर एन कलेसेल्वी ने एक चंदन के पौधे का पौधारोपण किया और साथ ही CMAP में नियंत्रित पौध वृद्धि कक्ष हरिती का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर IIT रोपड़ टेक्नोलॉजी और इनोवेशन फाउंडेशन, IHAB अवध और सुगंध और स्वाद विकास केंद्र FFDC कन्नौज के साथ 2 समझौता ज्ञापनों MOUs का आदान प्रदान भी किया गया। इसके अतिरिक्त वेस्ट टू वेल्थ पर एक फार्म बुलेटिन और वेटिवर आधारित उद्यमिता पर एक फिल्म का विमोचन भी किया गया। आपका अपना चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। अपने क्षेत्र की समस्याओं को लखनऊ मंच न्यूज चैनल के माध्यम से सरकार एवं शासन तक पहुंचाएं। संपर्क करें 8808500090। जो गरीब तबके के लोग हैं, बहुत ही गरीब हैं, तो उनके लिए CMAP का क्या प्रॉब्लम है? देखिए, CMAP जब से 60 इयर्स से ज़्यादा से जो काम कर रहा है ना, वो गरीबों के लिए ही है, जो किसानों की आय को बढ़ाना। साथ में जैसा DG मैम ने भी अपने एड्रेस में वहाँ पे कहा था, अगर आप देखें जो रिमोट एरियाज हैं, चाहे वो ट्राइबल एरियाज हैं जहाँ पे रोड भी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, CMAP वहाँ तक पहुँचता है। डिस्टिलेशन यूनिट अगर 500 kg की देखें तो उठाना मुश्किल होता है, लेकिन हमारे साइंटिस्ट उन डिस्टिलेशन यूनिट को उठा के वहाँ पे ले गए। रोड नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जाना मुश्किल होता है, वहाँ पे हमने इंस्टॉल कराई है और उनकी हमने इनकम बढ़ाई है। और जैसा कि वहाँ पे हम तो बता रहे थे किस तरीके से हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, तो वहाँ पे भी हम जो गरीब में जो हमने कुछ क्लस्टर्स बनाए हैं, उसमें वहाँ पे 0 वेस्ट के क्लस्टर्स बना रहे हैं। तो CMAP जितना कर सकता है, अपनी जो भी रिसर्च यहाँ पे होती है, जो भी वैरायटीज डेवलप करते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं, और साथ में जो भी गरीब
किसान वहाँ पे हैं, ट्राइबल्स हैं, जो भी वो इसेंशियल ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, हम इंडस्ट्री को वहाँ पे जोड़ते हैं। अगर हमारा ये देखें ऐप है जिसको हमने CSR एरोमा ऐप का नाम दिया हुआ है, कोई भी गरीब किसान उसमें ये बता सकता है कि हमने कितना ऑयल प्रोड्यूस किया है, उसके पास कितना है। इंडस्ट्री उसको देख पाता है, इंडस्ट्री उसको कॉल करके उसका ऑयल ले जाते हैं। इंडस्ट्री अपनी डिमांड लिखती है कि हमें तो 2 टन लेमन ग्रास ऑयल चाहिए, हमारे फार्मर्स उसको देखते हैं और उसको कनेक्ट करते हैं। तो जो गरीब किसान लोग हैं, चाहे वो ट्राइबल्स हों, उनको हम लोग किस तरीके से उनकी इनकम बढ़ा सकते हैं, उसके लिए तत्परबद्ध है, उसके लिए काम कर रहा है। Ma'am, how much lemon grass we are producing now in India, and then how much we are exporting to other countries? I think this data, Prabodh will be the right person to give Some the numbers. suppose It's about more than 1,000 ton we are producing in India, and 40%, 50%, or sometimes 60% we are exporting. It varies here to here. Yeah, so Okay. so like in Last year 500 tons, 22, if you see, we exported 600 ton maximum, and we were the largest exporter that year. This year, this is more than 500 tons we have exported lemongrass. Okay. So coming to his Garib related thing, he was talking about only farmers and tribal. One more thing is in India now, both the people going for job and making income is becoming the trend. And therefore we take care of the women folk also, whether it is a village women folk or fishermen village folk. CMAP is taking care of women folk, those who are able to promote it in the form of maybe candles, agarbattis and all. जी, जी. There is another lab from CSMCRA Bhavnagar. There actually we targeted fisherwomen. They are Because the getting fishermen, benefit. they do seaweed cultivation, and from that seaweed again we are coming up with the 4 or 5 products, and it's a huge sector, and we take care of even women who should be really learning and earning. We call it as learn and earn program. So if at all they are not able to learn through education, at least through skilling, hand holding, they are able to learn the simple scientific things and they just make it to earn. So this is what we do. आम किसानों के लिए आप लोग क्या करें? जैसे देश के जो आम किसान हैं 12 से 14 करोड़, तो उनको कैसे आप इंटरेक्ट करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग जो है इसके लिए नॉलेजफुल हो कि ये फसल लगाएं, ये फसल लगाएं? तो आपका अक्रॉस द इंडिया 37 सेंटर है, तो आप लोग उसके लिए गवर्नमेंट से कोई इस तरह का कुछ कर रहे हैं? So आम किसानों की बात अगर आप कर रहे हैं जी, तो आप ये देखिए, जो हम एरोमा मिशन की अगर केवल बात करें, पूरे इंडिया में हमने करीब मोर देन 3,500 से ज़्यादा फार्मर्स के क्लस्टर्स बनाए हैं इन 25 स्टेट्स. सो वी वर वर्किंग इन ऑल द स्टेट्स, डेवलप मोर देन 3,500 क्लस्टर्स, और जिसमें आम किसान है सारे, कोई ऐसे बड़े किसान नहीं है, क्योंकि उन किसानों के पास एक डिस्टिलेशन यूनिट लगाने के लिए भी पैसा नहीं होते हैं. 400 से ज़्यादा डिस्टिलेशन यूनिट हमने 5 साल में उन किसानों को दी है, तो जहाँ पे लगाई गई है, जिससे उन्होंने ऑयल प्रोड्यूस किया है. एंड अगर हम पिछले 5 सालों की बात करें तो 500 करोड़ रुपीस का उन किसानों ने ऑयल डिस्टिल किया है, जो कि इंडस्ट्री के पास पहुंचा. उसको ऐड करूँ मैं तो केवल CSR के पास आरोमा मिशन भी नहीं है, फ्लोरिकल्चर मिशन भी है, कॉटन मिशन भी है. तो आम किसानों के जो है हम टारगेट करते हैं, उनका खेतीबाड़ी जो कितने किसान इससे मतलब अट्रैक्ट हुए? मतलब कितने किसान इससे, हाउ मेनी फार्मर्स? मैंने बोलूँगा अभी 2 लाख से भी ज़्यादा फार्मर्स अभी तक है हमारे जो ठोस फार्मर है, और उसमें से एंटरप्रेन्योर जो बन चुके हैं, मैं भी 1000 एंटरप्रेन्योर्स बन चुके हैं अभी, जो अपने आप में वो उसी को लेके काम करते हैं. मैं जो बता रहा था, कॉटन मिशन CSR का है, फ्लोरिकल्चर मिशन CSR का है, आरोमा मिशन 28 स्टेट्स में काम कर रहा है, हमारे जो फ्लोरिकल्चर मिशन 22 स्टेट्स में है. तो ये सब आम किसानों को हम ये बात करते हैं कि आपका जो फसल है आप उगाइए, उसके साथ साथ आपको इंटरक्रॉपिंग करिए, छोड़िए मत, इंटरक्रॉपिंग करिए. और जो फेलो लैंड है, जो लैंड में कुछ नहीं हो सकता है, डिग्रेडेड लैंड 2 है, लाख की संख्या तो बहुत कम है. नहीं, मैं आपको बताता हूँ. अगर 2 लाख कॉटन मिशन और उसकी बात कर रहे थे, अगर आप मेंथॉल में जो प्रोड्यूस हो रहा है और साथ में जो
एरोमा मिशन से है, हमारे पास 10 लाख किसानों का पूरा डाटा है जिनको कि हमने प्लांटिंग मटेरियल प्रोवाइड किया और जो लोग उसी खेती कर रहे हैं। मेंथा की। मेंथा एंड एरोमा मिशन की जो दूसरी क्रॉप जी। Totally stand. हाँ, अच्छा, अब तक सर ये आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये मेडिसिनल और एरोमेटिक, ये कितने तरह की नई नई किस्में प्लांट्स की डेवलप कर चुका है? जैसे मैंने बताया था अभी वहाँ पे कि पिछले 6 दशक में हमने करीब 150 इम्प्रूव 150 वैराइटीज डेवलप किए हैं जी। और जो कि करीब 50 मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स की होंगी। तो ये इनका बड़े पैमाने पे उत्पादन हो रहा है और इससे लोगों को फायदा, दे आर गेटिंग बेनिफिट बाय दीज हाँ, प्लांट्स। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, यू आर सेलिंग दोस प्लांट्स टू फैक्ट्रीज। No, we are Pharmaceutical not selling. companies, हाँ। We give these plants to the farmers. अच्छा। उनको उसका एग्रो टेक्नोलॉजी भी देते हैं, जी, उनको जी। बताते हैं कैसे ग्रो करना दे चाहिए। विल प्रोडक्ट। They will produce and उसके बाद हम उनको इंडस्ट्री के साथ लिंक कर देते हैं। जी, जी। इंडस्ट्री उनका वो मटेरियल इजी गोइंग उनका माल बिक जाता है Yes. और दे विल गेट टू मच बेनिफिट बाय प्रोड्यूसिंग दैट क्रॉप। Actually, I'll just put it in one way. CSR has twin objectives. Either our research should directly find its application to Indian industries, or our research should find its direct application to the society. So this aroma mission, floriculture mission, cotton mission, seaweed mission, all these missions are really having their objectives to cater to the requirements of the society directly. And other missions like manufacturing mission, CLP mission, and the energy mission. So all these things, no, we will reach out to the society through industries. जी। So these people, they directly go and touch the farmers and the fishermen and And the they will women. purchase their product. Exactly. They're not making any great business out of it, whereas they get the satisfaction of serving to the society. जी जी। So here, business is not the motive. How many lakhs of Indian citizens could be trained in this particular agriculture or aroma mission or floriculture mission? They will benefit and how it. best we can increase their income. Like the way you said exactly, when the national leadership is talking about doubling the farmers' income, जी। can we at least offer a bit from our end? So this is the motive with which we are. और कोई सवाल करना चाहिए?